आप सुन रहे हैं ऑडियो हॉरर स्टोरी मेरे यानी नंदिनी के साथ में। चंदन एक टैक्सी ड्राइवर था। 10 बजे के बाद ज़्यादातर सवारी कम हो जाती थी, लेकिन उस रात हाईवे के सुनसान हिस्से पर उसे एक महिला खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, हाथ में एक छोटा बैग। चंदन कार उसके पास ले जाता है। कार धीरे धीरे रुकती है। चंदन पूछता है, मैडम कहाँ जाना है? महिला धीमे स्वर में कहती है, बस आगे वाले मोड़ तक। चंदन को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात और इतनी सुनसान सड़क पर अकेली महिला। उस सुनसान सड़क पर बस कार के इंजन और कार के टायरों के साथ हल्की हवा की आवाज़ आ रही है। चंदन महिला से पूछता है, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी थी? आपके साथ में कोई नहीं था क्या? महिला कहती है हल्की हंसी के साथ, नहीं, मैं तो यहाँ गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। चंदन रियर व्यू मिरर में देखता है। महिला सीधा बाहर देख रही है। चेहरा भावहीन है। जैसे ही गाड़ी मोड़ के पास पहुंची, अचानक महिला ने कहा, बस बस यहीं रोक दो। चंदन ब्रेक लगाता है, लेकिन आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा के सिवा। महिला कार से उतरती है और किराया चंदन के पास वाली सीट पर रखकर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद चंदन पीछे मुड़कर पीछे वाली सीट को देखता है तो उसे वहाँ एक न्यूज़पेपर दिखता है। तो चंदन उसे हाथ में लेकर कार के बाहर निकलता है और कहता है, ये शायद उसी महिला का है, मैं अभी उसे दे देता हूँ। लेकिन ये क्या? जब चंदन बाहर निकल कर देखता है तो महिला का कहीं नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय धुंध के। हवा तेज चल रही है और चंदन के दिल की धड़कन धीमी आवाज़ कर रही है कि तभी चंदन का खून जम गया कि जब उसने न्यूज़पेपर को कार के लाइट के सामने खोला। उसमें बड़े अक्षरों में एक हेडलाइन लिखी थी, हाईवे पर महिला की हत्या, आरोपी फरार। अखबार में फ़ोटो भी छपा था, उसी महिला का चेहरा। चंदन घबरा जाता है। चंदन, ये तो वही महिला है, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कहते हुए न्यूज़पेपर गाड़ी के अंदर फेंक देता है और हाँफते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। चंदन घबराए हुए कहता है, साहब, मैंने उसे देखा है। हाँ, वही औरत है। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, क्या कह रहे हो? थोड़ा ठीक से बताओ। फिर चंदन वो अखबार इंस्पेक्टर शर्मा को दिखाते हुए कहता है, ये वही औरत है, हाँफते हुए कहता है। इंस्पेक्टर शर्मा चंदन से कहता है, ये केस तो 2 साल पुराना है। इस औरत को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मोड़ पर मारकर छोड़ दिया गया था। चंदन कहता है, लेकिन साहब, वो मेरी टैक्सी में बैठी थी। इंस्पेक्टर एक दूसरे को देखते हैं संदेह और डर के साथ। फिर इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम चंदन के साथ उसी मोड़ पर पहुंची। सड़क सुनसान थी, लेकिन घास में गाड़ी के टायर के ताज़ा निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उतरा हो। पुलिस टॉर्च जलाती है। घास पर खून के धब्बे हल्के गीले से हैं। चंदन इंस्पेक्टर शर्मा से कहता है, यहीं उस औरत ने मुझे रुकने को कहा था। अचानक पीछे से महिला की वही आवाज़ आती है, किराया अभी बाकी है। सारे पुलिस वाले पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं। अचानक बारिश आ जाती है। इंस्पेक्टर शर्मा ने धीरे धीरे चंदन को बताया, उस रात जिस हत्यारे ने महिला को मारा था, उसने इस महिला को मोड़ तक छोड़ने का वादा किया था, लेकिन उससे पहले ही उसे मार दिया गया। फिर चंदन हैरान होकर पूछता है, तो वो मुझे क्यों मिली? इंस्पेक्टर, शायद इसलिए ताकि उसका सफ़र पूरा हो सके। चंदन अकेले वापस टैक्सी लेकर निकलता है।
चंदन ने फिर कभी रात में उस रूट पर सवारी नहीं उठाई, लेकिन कभी कभी हाईवे के उस मोड़ से गुजरते हुए उसे पीछे के सीट पर हल्की सी परछाई दिख जाती है और महिला की आवाज़ धीमे से गूंजती हुई, बस यही मोड़ तक।